नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। अमावस्या की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं गुड लक गुरु इंडिया न्यूज पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, ये कार्यक्रम लाइव है। आज आपको हम अमावस्या से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। एक ऐसा दीपक बताएंगे जो आपको दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा। आज की अमावस्या आपके कौन से दोष खत्म कर सकती है, आपके पितरों को कैसे मना सकती है, ये सब जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अमावस्या कल थी, तो आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। अमावस्या कल भी थी, अमावस्या आज भी है। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ उदय तिथि से सब चीज़ों को माना जाता है। तो अमावस्या के कुछ उपाय अगर आपने कल किए हैं तो वो ठीक थे, और अगर आप चाहें तो उन उपायों को आज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मंगल दोष से बचने का अमावस्या पर ऐसा एक क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में शांति रहे। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत ज्यादा घर में झगड़े हो रहे होंगे, प्रेमियों में लड़ाई हो रही होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल होगी जब से अंगार दोष लगा है। और अगर नहीं हो रही किसी भी घर के अंदर, तो आप भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा करें। इस टाइम पे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, झगड़े बेमतलब पर होते हैं, घर का माहौल खराब होता है। इसलिए इस वक्त अगर अपने जीवन साथी से आपका झगड़ा हो भी रहा है, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एक चुप 100 सुख। लड़ाई को अवॉइड करिए। हमारी फोन कॉल्स खुली हैं, आप हमें बिंदास फोन कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन पहले कुछ जर्नल बातें आपसे कर लेती हूँ। अमावस्या में चंद्रमा आकाश में नहीं होता, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। अमावस्या की रात घोर अंधेरे की रात होती है, हमें डर लगता है, एनर्जीज कम होती हैं। समुद्र में भी ज्वार भाटा इस दिन ज्यादा आता है। कंपेरेटिव अदर दिन हमें अमावस्या वाले दिन सड़कों पर ट्रैफिक भी ज्यादा दिखता है। मन उदास और परेशान रहता है, खासकर उनका जिनका चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, या जिनका चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, या जिनका चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो, या चंद्रमा पे कोई दृष्टि पड़ रही हो, या चंद्रमा आपका कम डिग्री का हो। कोई भी कारण हो सकता है, बहुत से कारण हैं। और पाप ग्रहों की दृष्टि का भी पड़ना एक मुख्य कारण हो सकता है। अब ऐसे में करना क्या है? अमावस्या वाले दिन थोड़ा सा धीरज धरें, शंकर भगवान की पूजा जरूर करें। मन अगर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो अपनी माँ के पास जाकर बैठें, लेकिन गलती से भी अमावस्या वाले दिन माँ से झगड़ा ना करें। फिर तो एक तो चंद्रमा मन का कारक और माँ का भी कारक, एक तो चंद्रमा ही नहीं दिख रहा है, ऊपर से आपने माँ से भी झगड़ा कर लिया, तो सोने पे सुहागा। तो ये गलती ना करें। अपने लव वन से अमावस्या पर अक्सर झगड़े होते हैं, तो अपने लव वन से, अपने किसी चहेते से आप दूर रहें, मेरी आपको यही सलाह है। आज आप जितना शंकर भगवान का नाम लेंगे, जितना गंगा जल पिएंगे, जितनी सफेद चीजों को आप ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा और पॉजिटिव फील होगा। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात मेष राशि। मेष राशि, मुझे आपकी बहुत चिंता है। अंगार दोष आप ही की राशि में लगा हुआ है। सेहत को लेकर चिंता रहेगी। परिवार में गलतफहमियां हो सकती हैं, आपके घर में झगड़े हो सकते हैं, और आप किसी और की तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं। सब कुछ आपसे मंगल और राहु की युक्ति करा रही है। प्लीज अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और पैसे को लेकर भी आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए आप जितना ज्यादा शंकर भगवान का आज नाम लेंगे उतना बेहतर होगा। वृषभ राशि, पुराने निवेश से बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपके सीनियर्स का आपका सहयोग मिल सकता है। आपको घर में शांति का माहौल बना रहेगा, लेकिन आज आप थोड़े से उदास रहेंगे, आप पर भी इसका असर होगा। हालांकि शुक्र आप ही के घर पर है, तो आपको मालामाल और धनवान तो बनाता है। बात मिथुन राशि, कोई महंगी वस्तु खरीद सकते हैं आप। सपने पूरे करने के लिए दिन अच्छा है, समय अच्छा है। छात्रों के जीवन में कुछ नया हो सकता है। आज है दिन बुधवार का, जैसे कि आपको मेरे हरे रंग की एक दुपट्टा दिखाई दे रहा है। आज हरे कपड़े पहनने का अपने आप में विशेष महत्व होता है। आज गणेश जी की भी पूजा की जाती है। आषाढ़ मास की अमावस्या के कुछ अचूक उपाय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, बहुत धीरे धीरे सुनिएगा और समझेगा। अमावस्या पे चंद्रमा नहीं होता, इसलिए मन थोड़ा दुखी और परेशान होता है, खासकर उन लोगों का जिनका चंद्रमा केतु शनि के साथ बैठा हो। चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठा हो, या नीच का हो, या विष योग हो, या चंद्रमा कम डिग्री का हो। चंद्रमा सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाता है। आप अगर चंद्रमा और सूर्य कुंडली में एक साथ बैठें तो आपका जन्म ही अमावस्या का हो जाता है। तो आपको अमावस्या पर कुछ खास उपाय करने चाहिए। अमावस्या पर दिल खोलकर दान करना चाहिए। अमावस्या हमारे पितरों का भी दिन है। कहते हैं पितर धरती पर होते हैं, हमारे आसपास होते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आज सफेद फूलों की माला आप जरूर पितरों को अर्पण करें। मोती की माला पर चंद्रमा का जाप भी जरूर करें। पानी में दूध डालकर स्नान करें, और अगर अभी तक आप स्नान कर चुके हैं तो थोड़ा सा गंगा जल पी लें। शिवलिंग के दर्शन करना बेहद शुभ है। काले तिल, दूध शिवलिंग पर आज अर्पण जरूर करें। अमावस्या पर दूध दही का सेवन करने से आपका जीवन धन्य होता है।
आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है और मन की बेचैनी दूर होती है। अमावस पर विशेषकर चावल का दान किया जाता है। क्या आपको पता है अमावस पर 2 दाने चावल के शिवलिंग पर अर्पण करने से जन्मों जन्मों का पितृदोष खत्म होता है। अमावस पर आलस ना करें। मन तो उदास रहेगा ही, लेकिन आलसी रहने का मन बहुत करेगा, तो आलसी बिल्कुल ना रहें। और अमावस पर झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। वैसे तो झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, पर अमावस पर बोलेंगे तो आपके झूठ पकड़े जाएंगे। अमावस पर ज्यादा काम करें ताकि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें। शिवलिंग पर जाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर संभव ना हो शिवालय जाना तो घर में बैठकर करें। नकारात्मक सोच को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। आज इत्र, खुशबू और परफ्यूम का इस्तेमाल ज्यादा करें, इससे भी आपकी नकारात्मकता दूर होगी। आपको अमावस वाले दिन गलती से भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल कपड़े, पीले कपड़े, हरे कपड़े, गुलाबी कपड़े पहने ताकि आपको एनर्जीज मिले। चलिए, कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी मैम। जय माता दी बेटा। मैं जूली राय झांसी से बोल रही हूँ। आपका सवाल? मैं बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। उसकी इस साल इंटर है, राजदीप राय। उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? उसका पढ़ाई में तो मन है नहीं, तो क्या पढ़ाई कर रहा है अभी आपका बच्चा? इंटर चल रही इस साल। देखिए, पढ़ाई में मन नहीं है ऐसा तो कम से कम मत कहिए। हो सकता है वो आपके आसपास बैठा हो। नहीं, हाँ, पढ़ाई में तो मन लगाना ही पड़ेगा। जब मैं छोटी थी मेरा भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में मन है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिनका पढ़ने में मन लगता था वो जीवन में कुछ बन भी नहीं पाते, और जो लास्ट बेंचर होते हैं क्लास में वही जिंदगी में टॉप करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई बंद कर दो, मजाक कर रही हूँ। पढ़ना बहुत बंद नहीं की। हाँ बेटा, आप उसकी पढ़ाई कराइए और आप टीवी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब सुनिए। आप अपना फोन काट दीजिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इसको पढ़ने के लिए कहिए। उत्तर दिशा की तरफ कर भोजन करने के लिए कहिए। इसके कपड़ों में लाल रंग के कपड़े का इजाफा कर दीजिए। आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है, लेकिन माँ में भरपूर आत्मविश्वास है। आज अमावस वाले दिन जिसकी माँ भी अपने बच्चे को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देती है, उसके साथ रहती है, उसे अपना झूठा खिलाती है, उसका जीवन वैसे ही धन्य हो जाता है। क्योंकि माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो शिव का आशीर्वाद मिल जाता है, ये मानकर चलिएगा। रेनू जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, हमारा ना मकान नहीं बन पा रहा। मैं मकान बनाना अपना। इनका मकान नहीं, जी मकान नहीं बन पा रहा। मकान बनाना चाहते हैं, जैसे मकान बनाना चाहते हैं विघ्न आते हैं। अमावस पर एक उपाय आज आप कर लें। आज आप 5 जगह पर दिए जला दीजिए। एक अपने घर के मंदिर में, लेकिन सरसों के तेल का। एक आप जलाकर आएंगी सरसों के तेल का दिया चौराहे पर। एक आप सरसों के तेल का दिया जलाकर आएंगी पीपल के पेड़ पर। एक आप सरसों के तेल का दिया जो है वो जलाकर आइए, बेहद ज्यादा जरूरी है, केले के पेड़ के पास। और एक सरसों के तेल का दिया आज आप अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर जो मंदिर हो वहां पर किसी भी मंदिर के दरवाजे पर, चौखट पर जाकर जलाकर आइए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कहिए, भगवान चारों दिशाओं से जो विघ्न मेरे जीवन में आ रहे हैं उन विघ्नों को दूर करो और मेरे लिए सही रास्ते खोलो। आप जिनका भी अमावस में मन बहुत उदास रहता है, प्लीज गंगा जल का सेवन ज्यादा करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। सुजाता जी, स्वागत है मेरा बच्चा। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं आपको फॉलो करती हूँ बहुत सालों से जी। बहुत मेरे 3 क्वेश्चन है। पूछिए। दो तो अपने बेटे के बारे में, एक हस्बैंड के व्यवसाय के बारे में। पूछिए। समर्थ है बड़ा बेटा, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। उसके बाद तो मतलब किस लाइन में जाना चाहिए? ठीक है। दूसरा अनुभव है, वो 12th में है और 12th का एग्जाम दिया है कॉमर्स साइड से। बीबीए की तैयारी कर रहा है एंट्रेंस। तो क्या सही है उसके लिए? बिल्कुल सही है उसके लिए। और आपके जो बच्चे के लिए आपने पहले पूछा किस तरफ जाना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में इसको जॉब मिल सकती है। मुझे ये विदेश जाता हुआ कंपनी के थ्रू दिखाई देता है। फ्यूचर इसका अच्छा है। हस्बैंड के लिए आप जो पूछना चाहती हैं उसके लिए एक ही बात बताऊं, पितृदोष मुझे दिखाई देता है आपके परिवार के अंदर। तो आज आप पीपल के पेड़ के ऊपर जल अर्पण करेंगी। क्या क्या चीजें अर्पण करेंगी? दोपहर 12 बजे के बाद। इसे समझ लीजिएगा कि दोपहर 12 बजे से पहले नहीं करना। जिन्हें भी पितृदोष है वो ये उपाय कर सकते हैं। गाय का दूध 1 चम्मच, गाय का घी 1 चम्मच, शक्कर यानी कि चीनी 1 चम्मच और काले तिल 1 चम्मच। और 5वीं और आखिरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी सीजन का एक फल।
ये आज आपको बहुत जरूरी है पीपल के पेड़ पे अर्पण करना, लेकिन पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करना, उसकी 7 परिक्रमा करना, घर आ जाना। ये आज से करके नियमित रूप से कर सकते हैं। बहुत धन आएगा और बंद रास्ते खुल जाएंगे। आधी से ज्यादा समस्या इंसान को लगता है जीवन में धन आने से सही हो जाती है, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं धन अपने साथ बहुत सी समस्याओं को लेकर आता है, लेकिन धन की जरूरत और धन का अभाव इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ देता है। तो जिन्हें भी धन चाहिए और पितृदोष का निवारण चाहिए, आज ये उपाय जरूर कर लें। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो, घनश्याम जी, स्वागत है जी। मैम नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे, जय माता दी। बताइए मैम, मेरी बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर। आप उसका सवाल पूछिए, नाम बताइए। हाँ, उसका नाम है प्रियंका और उसकी शादी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसकी शादी का मुहूर्त नहीं बन पा रहा है। 11 मंगलवार इसे हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़वाइए, तुलसी के 2 पत्ते हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करवाइए, प्लस आपकी बेटी के गले में ओपल तुरंत पहना दीजिए। और सुनिए, ओपल अंगूठी में नहीं पहनाना है, उसके गले में ही चांदी की चेन में सिल्वर में पहनाना है, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। दूसरा निवेदन है कि कम सवाल पूछें, और तीसरा निवेदन है कि सवाल पूछकर आप फोन काट दीजिए और टीवी के माध्यम से अपने जवाब को सुनिए, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ आपके टीवी पे कुछ क्षण बाद पहुंचता है, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार विष्णु जी, हमें पूना से कॉल करें। वाह विष्णु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते राखी जी। जी नमस्कार सर, जय माता दी। बताइए क्या सवाल है। राखी जी, मेरा एक ही सवाल है, मेरा घर कब तक बन जाएगा? बहुत ही खूबसूरत सवाल है सर। अब आपका एक ही सवाल है, तो 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर आंख बंद करके बोलिए। 7। सर, आपका घर इस वर्ष जरूर बन जाएगा। अब इस वर्ष से मेरा मतलब दिसंबर तक नहीं है, इस वर्ष से मेरा मतलब अप्रैल मई तक है। हमारा विक्रम संवत अप्रैल में बनता है। आप ना चाहते हैं आपका घर बन जाए, आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो शिद्दत लगन आप में होनी चाहिए, वो आत्मविश्वास थोड़ा लो है। आपको लगता है होगा कैसे, करूंगा कैसे। जब हम छोटे होते हैं, हम अपने एक दिन के बच्चे को अस्पताल से लेकर आते हैं, एक दिन उसके बच्चों को अस्पताल से लेके आते हैं, समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, 7वां महीना, ऐसा लगता है न्यू ईयर तो कल ही शुरू हुआ था और हम 7वें महीने पे पहुंच गए। सर, आपको घर बनाने के लिए अपने आत्मबल की जरूरत है। आप आराम से लाल रंग के आसन पर बैठकर उत्तर की तरफ मुंह कर चमेली के तेल का दिया जलाकर अपने घर के अंदर एक जगह बना लीजिए और वहां पर बड़ी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और लोग कहते हैं हम 10 बार करते हैं, हम 11 बार करते हैं, वो गलत है। मात्र एक बार भाव के साथ कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बात राशियों की करते हैं और अगली राशि है कर्क राशि। किसी भी स्कीम से दूर रहें, कहीं पर किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। ऑफिस में आज आपकी तारीफ हो सकती है। पारिवारिक कार्यक्रम से आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन बाहर जाएं तो अपनी दवाइयां लेकर जाएं, हरे रंग का एक रुमाल लेकर जाएं, नहीं तो आज घर से बाहर निकलना है तो इलायची खा के निकलें। सिंह राशि, आर्थिक लाभ हो सकता है। ऑफिस में काम का प्रेशर आप पर बढ़ेगा और बॉस के साथ तनेगी भी, झगड़े भी होंगे। मैं बता रही हूँ, अंगार दोष में मैंने आपको जो बोला है वो आपको दिख रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अपना घर, अपना सपना आपका पूरा होगा और परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर यही कामना है, हे प्रभु, अगर तू कहीं है और सुन रहा है और आसपास ही है तो बस एक ही बात, सबके अपने घर का सपना पूरा, रोटी कपड़ा और मकान सबका है अधिकार। कन्या राशि की बात करते हैं। सलाह लेकर काम करें, निवेश के लिए अच्छा समय है। लंबी यात्रा पर सोच समझ कर जाएं। आपके जीवन के अंदर आप अपनी हैसियत से ज्यादा सोचें, बड़ा सोचें। हनी नहीं, भगवान हमें 2 बेडरूम फ्लैट दे दे, कभी मत बोलो। भगवान से बोलो हमें 6 बेडरूम फ्लैट दे, तब वो 2 बेडरूम देगा। अगर आप 2 बेडरूम मांगोगे तो वो तो या देगा ही नहीं या फिर 1 ही बेडरूम देगा। इसलिए बड़ा सोचिए। आपको पता है, अमावस का नाम सुनते ही लोग कहते हैं बाप रे बाप, आज अमावस है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अमावस में हमें डर लगता है, अमावस पर शुभ तिथि नहीं होती। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो फिर कार्तिक मास की अमावस पर लक्ष्मी की पूजा की जाती है और हिंदू सभ्यता संस्कृति के अंदर दीपावली से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। याद रखिए, वो भी अमावस पर बनाया जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अमावस बुरी चीज नहीं है। अमावस पर लक्ष्मी जी की पूजा कर आप धनवान हो सकते हैं, मालामाल हो सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। रात में पूजा करने से लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएगी और खासकर हर अमावस पर।
अमावस वाले दिन आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए गुस्से पर काबू करना है। पानी बहुत ज्यादा पीना है। अमावस वाले दिन आपको अपने काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको मन लगाना होगा। अमावस वाले दिन आपको आलस भी बहुत रहेगा, लेकिन आलस नहीं करना होगा, और आलस दूर करने के लिए दही चीनी मिलाकर खाइए। अगर आपके मन पर आपका काबू नहीं कर पा रहे हैं आप, तो अमावस की रात्रि आप लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। तो आपके घर में लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाएगी, आपके काम बन जाएंगे। अमावस को काली रात कहते हैं, तो इस रात को दीपक जलाकर रोशन करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दिवाली की रात को करते हैं। घर में 5 जगह पर 5 दीपक जलाएं, इसका विशेष महत्व है। पहला दीपक गाय के घी का अपने घर के मंदिर में रात्रि में लाल रंग की बत्ती से, 4 मुखी, 1 मुखी, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, स्टील का या आटे का, यह आपकी मर्जी है। दूसरा दीपक गाय के घी का ईशान कोण में आज रात भर जरूर जलाएं। तीसरा दीपक अपने घर की रसोई को पूरे बर्तन धो के साफ सुथरा कर अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी। चौथा दीपक आपको तिल्ली के तेल का तुलसी जी के पास जलाना है रात्रि में, और इतना ज्यादा तेल हो इसमें कि दीपक रात भर जले। 5वां दीपक आपको अपने घर के मेन डोर पर 2 दीपक जलाने हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। इसका भी आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन बात सुन ली, दीपक जलाने हैं, दीपक जलाए जाकर सो गए, ऐसा मत कीजिएगा। अंगार दोष लग रहा है, और अंगार दोष के कारण दुनिया में आग लगती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, मर्डर होते हैं। इसलिए आग अगर कहीं पर भी लगा रहे हैं तो रात्रि में 6-7 बजे लगा दीजिए, ताकि वो रात भर 12-1 बजे तक शांत हो जाए। या फिर अगर रात में आप लगा रहे हैं तो जागकर रात्रि में उस दिए को बार बार देखिए, आपके घर में कोई अप्रिय घटना ना हो। भगवान को रात्रि में गुलाब के फूलों की माला अर्पण लक्ष्मी को जरूर करें। माँ लक्ष्मी के सामने बैठ के श्री सूक्त और कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करें। आज रात को विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा जरूर पढ़ें। अमावस वाले दिन अपने घर में खीर जरूर बनाएं, सुबह ही बना लीजिए और लक्ष्मी माँ को भोग लगाइए। अमावस पर पूरी रात विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, तो लक्ष्मी जी को आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। जो अमावस की रात को विष्णु और लक्ष्मी की पूजा एक साथ करते हैं, घर में गुलाब के फूल लाते हैं, वो जीवन में हमेशा मालामाल और धनवान रहते हैं। कई अमीरों को देखकर आप ये सोचते होंगे ये ऐसा क्या करते हैं जो ये इतने अमीर हैं, तो वो यही करते हैं जो आप नहीं करते। आप सिर्फ दिवाली की रात को करते हैं, इसीलिए आप उतना ही कमाते हैं जितनी आपकी जरूरतें हैं। लेकिन कई लोग पूरे वर्ष 12 अमावस्या लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, पूरे वर्ष कमाते हैं। चलिए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। नमस्कार वीना जी, स्वागत है। हाँ नमस्कार मैम। नमस्ते मेरा बच्चा। हाँ मैम, हम आपको YouTube पे भी देखते हैं, आपका चैनल बहुत पसंद आता है हमको। थैंक यू मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया दिल से। बताइए। हाँ मैम, मेरी एक बच्ची, उसी के बारे में पूछना है। नाम? बेटी का सिमरन विश्वकर्मा। सवाल मैम, वो 19 साल की है, लेकिन जब बचपन से ही हमेशा बीमार रहती है। ठीक है, कुछ मैंने लगा ही रहता है, डॉक्टर का चक्कर खत्म ही नहीं होता है। आज आप मैम अभी हाँ पूछिए मैम। उसी के बारे में, अभी जेई का एग्जाम दी है, 12 का एग्जाम दी है और जेई का एग्जाम दी है, तो मैम जेई का एग्जाम क्या उसका निकल पाएगा कि नहीं? जी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। फोन रख दीजिए, टीवी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब सुनिए। सबसे पहली बात, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये, आज एक मुट्ठी काली मिर्च लेके अपनी बेटी के सर पे से घुमाकर चौराहे पर फेंक दीजिए। ऐसा हर अमावस, हर मंगलवार, हर शनिवार करिए, आपकी बेटी की तबीयत में सुधार आएगा। फिर छोड़ दीजिए, फिर करिए, ये तरीका है। आपकी बेटी की परीक्षा में पास होने के चांसेस बिल्कुल बॉर्डर लाइन से हैं, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल पास हो सकती है और बिल्कुल 1 नंबर से रह भी सकती है, तो वो ना रहे। इसलिए आज क्या करें, सफेद फूल इसके हाथ से और एक नीला फूल इसके हाथ से माँ सरस्वती जी को चढ़वाइए। इसका नंबर जो 1 नंबर से ये रहने वाली है वो भी नहीं रहेगी, सफलता इसके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार कलावती जी, स्वागत है जी। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, सवाल पूछिए। मैम मेरा बहन का लड़की है, 2 सवाल है मैम। बेटा के लिए प्रमोशन कब तक होगा? रेलवे में करते हैं। अच्छा, 10 साल हो गया। अच्छा, उसका नाम क्या है? वो उसका नाम संतोष है, बेटा का। अच्छा, दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल मैम, मेरा बहन का लड़की जो डॉक्टरी में परीक्षा देने वाला है भुवनेश्वर में, जी, वो उसका वो मिलेगा कि नहीं? देखिए वो मिलने के चांसेस बहुत हद तक है। एक काम कर लीजिए, वो काम क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर 11 दिन तक रोज चढ़ाना है, घंटी बजानी है, वापस आ जाना है, दैट्स इट। आपके बेटे की प्रमोशन की बात कर लेते हैं। आज ये 21 बादाम लेकर शंकर भगवान के मंदिर में जाएगा, 1 लोटा जल पहले भगवान को अर्पण करेगा, फिर ये 21 बादाम शंकर भगवान के पास रख देगा, उसमें से 7 बादाम उठाकर लाएगा, लाल रंग के कपड़े के अंदर बांधेगा और लाल रंग के कपड़े के अंदर बांधकर इसे अपने घर की अलमारी में छुपा कर रख देगा। सफलता इसके कदम चूमने लगेगी और आलस नहीं करेगा, मेहनत पूरी करेगा। ऑफिस पहुंचने के टाइम से 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंचेगा और ऑफिस से निकलने के टाइम पे 10 मिनट बाद निकलेगा। आप भी अपनी जिंदगी में ये फॉर्मूला अपनाकर देख लीजिएगा। जो लोग ऑफिस में पहले पहुंचते हैं समय से, वो जीवन में तरक्की पाते हैं और लाइफ के अंदर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। यकीन ना हो तो 1 महीना करके देख लीजिए। हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। रुपेंद्र जी, स्वागत है। हाँ मैम, विवाह कब तक होगा? जी, आपका सवाल? शादी कब तक होगा? इनकी शादी नहीं हो रही है, इनकी शादी कब तक होगी? शान कोन में आज आप रात को एक दिया जलाइए और उस दिए में 2 लौंग डाल दीजिए अपने घर में ही, और उस दिए के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, हे शंकर, मैं आज ऐसा मानता हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में जितने भी विघ्न हैं वो उस दीपक में जलकर राख हो रहे हैं। कल सुबह से मेरी जिंदगी की एक नई सुबह और एक नई रोशनी हो रही है। मेरा विवाह हो चुका है, मेरी जिंदगी में हर वो काम हो चुका है जिसका मैं लंबे समय से कर रहा था इंतजार। बस इतना कहिए और ये दीपक आप हर शुक्रवार को ईशान कोण में जलाइए और इसी तरह से बैठिए, पर शुरुआत आज से कीजिएगा। आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आपका विवाह अगले साल मई से पहले हो जाएगा। जय माता दी। हम जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, आपका स्वागत है। मैम, मेरा नाम सुदेश है। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या नाम है बच्चे का? मैम, श्रुति। सवाल? मैम, मेरी बेटी ने अभी 12वीं के पेपर दिए हैं और मैम वो एसएससी करना चाहती है। कर सकती है मैम। वो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? उसकी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहती, गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं है, लगवानी पड़ती है मेहनत करके। इसे बोलिए संडे को नमक, तेल और जो है ये अदरक खाना बंद करेगी। संभव हो संडे को ये व्रत रखेगी। ये सूर्य उदय को उससे पहले सूरज को जल देगी तो जॉब 100% लग जाएगी, कोई भी रोक नहीं पाएगा। दूसरा, गुड़ शनिदेव को खिलाना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार शनि मंदिर जाकर शनिदेव को गुड़ का भोग जरूर लगाए। आपको इसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार सुनीता जी, स्वागत है। मैडम जी, मेरे 2 सवाल हैं। मैं पूछिए। आपके सारे चैनल देखती हूँ मैम, मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, दिल से धन्यवाद। बताइए मैम, एक तो मेरी शादीशुदा जीवन है जो 24 साल से बहुत अस्त व्यस्त है, और दूसरा ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे मतलब कोई भी मुझे चाहता नहीं है। मैं अपनी मम्मी के यहाँ हूँ, मायके में हर बारी मतलब ऐसे ही होता है। 1-2 साल मेरे को यहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट, मेरे आदमी नशा करते हैं, वो कब तक छोड़ेंगे। और अभी भी मतलब वो बोल रहे कि आजा, अब से ऐसा नहीं होगा, फिर वैसे ही करते हैं वो दोबारा से। बच्चे बड़े हैं, शादी को 24 साल हो चुके हैं। दुख की बात है अगर शादी के 24 साल बाद आप ये सोचती हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए और वो आपको छोड़ दें, तो ये मत करो। घर वापस जाओ और समय के हिसाब से थोड़ा सा बदल जाओ। आपकी जिंदगी की आधी तकलीफें दूर हो जाएंगी। एक चुप 100 सुख। थोड़ा सा चुप रहिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए आप अपने कमरे के अंदर एक काम करिए। रोज रात को एक लोटे में तांबे के गुड़ का पानी भर के रखिए और सुबह उठकर वो गुड़ का पानी कीकर के पेड़ पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है। और एक गोमती चक्र अपने गद्दे के नीचे रखकर सोइए जहां आप सोती हैं, और जहां आपके हस्बैंड सोते हैं वहां पर एक गोमती चक्र रख दीजिए। बच्चे तो आपको एटलीस्ट चाहें, पिता गलत हो सकते हैं, लेकिन बच्चे भी अगर आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो एक बार आत्मचिंतन करिए कि मेरे में ऐसी क्या कमियां हैं। सब लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, तो आप में जो कमियां हैं उसे सही करने की कोशिश जरूर कीजिए। जय माता दी। चलिए धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है धर्मेंद्र जी। सत श्री अकाल मैम। जी सत श्री अकाल, जय माता दी। बताइए। हाँ जी मैम, मैं अपने बच्चे बारे पूछना चाहना जी। पूरा कीर्ति सिंह नाम है जी। जी क्या नाम है? कीर्ति सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा, सवाल? नजर बहुत जल्दी लगती है। अच्छा, मतलब कैसे? नजर जी वही जे कोई देखदा बस
तो लग जाती है जिन कहते हैं। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, मैं आपको पूरी तरह सुन तो नहीं पाई, लेकिन आपके सवाल का जवाब जरूर दे देती हूँ। आप अपने घर की छत पर आज झंडा लगाएंगे और झंडा लाल हनुमान जी वाला हो तो बढ़िया, और एक आप अपने घर की तुलसी पे भी झंडा जरूर लगाएंगे। और जो बच्चे घर में बात नहीं सुनते या तंग करते हैं, आज बुधवार वाले दिन से उन्हें तुलसी के 2 पत्ते खिलवाना शुरू कर दीजिए। घर के माहौल के अंदर परिवर्तन आए, इसलिए घर में जो खाना बनाते हैं उसमें चीनी, शहद या गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। मैं एक बात बता दूं कि घर के अंदर झगड़ों के अंदर एक व्यक्ति भी अगर कोई हो और ये सोचे कि ये टूटे हुए घर को जोड़ना है तो घर जुड़ जाता है। लेकिन होता क्या है, मम्मी पापा लड़ते हैं, बीच में बच्चे भी कूद पड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो बीच में मम्मी पापा कूद पड़ते हैं। कोई भी ना जुड़वाने की काम नहीं करता, सब अपने आप को बहुत सुपर दिखाते हैं और झगड़े करते हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो जोड़ने का काम करें। सुई बने जो सिल दे और कैंची मत बने जो काट दे। तो अपने नेचर को बदलिए। मैं आप लोगों से फिर बार बार कह रही हूँ, आप मेरा परिवार है, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता है। अंगार दोष की वजह से घर में बहुत झगड़े होंगे, इसलिए आपको उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हनुमान जी का नाम लें और थोड़ा चुप रहें, पानी ज्यादा पिएं। जुड़ते हैं अपनी राशियों के साथ, बात करते हैं तुला राशि। ऑफिस में किसी की मदद आपको मिल सकती है, सेहत में सुधार आएगा, कोई सपना पूरा हो सकता है। गॉड ब्लेस यू, आपके सब सपने पूरे हों, परमपिता परमात्मा से यही कामना है। वृश्चिक राशि, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। ऑफिस में देर तक आज आपको काम करना पड़ सकता है, करिए, कम से कम आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके पास ऑफिस तो है। परिवार को समय देने की जरूरत है, नेगेटिव सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात धनु राशि की, दूसरों की मदद करें तो भगवान आपकी मदद करेगा। घर में पार्टी हो सकती है और इस पार्टी में आज आपके प्रियजन आपसे मिल सकते हैं और कोई सरप्राइज विजिट भी हो सकता है जिसका आप लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। आप कहेंगे कमाल है, अमावस है, अमावस पितृ दोष से जुड़ी होती है, पितरों से जुड़ी होती है, लेकिन मैंने अभी तक आपको उससे जुड़े कोई उपाय नहीं बताए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अमावस का दिन पितरों का दिन होता है। आइए जानते हैं कुछ उपाय। अपने पितरों की तस्वीर को दक्षिण की दीवार पर आपने लगा ही रखा होगा, और अगर नहीं लगा रखा तो जरूर लगाएं। सफेद फूल उस पर अर्पण करें, उन्हें याद करें, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हों। पितरों के नाम पर दान करें, खासकर उन्हें जो खाने की चीजें पसंद थी वो दान जरूर करें। अमावस पर भंडारा करना बेहद शुभ होता है। अमावस पर सफेद चीजों का दान करना चाहिए पितरों के नाम पर, जैसे दूध, जैसे दही, जैसे घी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे लक्ष्मी बेहद खुश होती है और पितर भी बहुत खुश होते हैं। अमावस पे ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, साथ में उनकी पत्नी को भी बुलाना चाहिए। ये संभव ना हो तो भोजन बनाकर मंदिर में देकर आएं। अमावस पर अपने घर की सफाई करें और सफाई कर खासकर अपने घर की चौखट को धोकर रंगोली बनाएं, दीपक जलाएं। अमावस पर आपके घर में जितना कबाड़ पड़ा है उसे घर के बाहर फेंकें। सुबह उठकर 1 लोटा जल चौखट पर जरूर डाल दीजिए। और अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो आप में से ज्यादातर लोग ये उपाय अमावस पर करते ही और कर भी चुके होंगे। अमावस पर अपने घर का ही खाना खाना चाहिए, किसी और के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। अमावस पर आपको सीजन के जो फल होते हैं वो पितरों के नाम पर दान करने चाहिए, जैसे आम, जैसे खरबूजा, जैसे तरबूज का दान आज जरूर करें। पीपल के पेड़ पर चीनी मिला हुआ मिश्रित पानी अर्पण करने से पितर बेहद खुश होते हैं। पीपल के पेड़ पर शाम के समय रात में 4 मुखी दिया जरूर जलाएं। अपनी नजर उतार कर 7 बार एक नारियल को सर पे से घुमाकर आज पीपल के पेड़ पर छोड़कर आएं। जितने भी काम बंद हैं वो जादुई रूप से खुलेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज आप दवाई जरूर दिलाएं, यानी कि आप दवा का दान करें। शाम को 4 मुखी दीपक अपने घर के बाहर दक्षिण की तरफ जलाने से आपको यम का जो दोष होता है वो नहीं लगता और अकाल मृत्यु नहीं होती। एक बात का ध्यान रखिएगा, आज संभोग नहीं करना, आज आप ब्रह्मचर्या का पालन करें। पितरों की बुराई बिल्कुल नहीं करें। अच्छा है मर गया, जान छूटी, जब तक जिंदा था जीना हराम कर रखा था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी में ऐसी भाषा को लाकर जिंदगी खराब ना करें। आज गायत्री मंत्र का जाप पूरा दिन करें। किसी को आप कभी भी दिल से मत दुखाइए। अमावस वाले दिन किसी का बुरा मत करिए, भूल कर भी किसी का दिल मत दुखाइए। कोई अपना नाराज है तो अमावस पर ही जाकर उससे आज माफी मांग लीजिए। आज अपने पितरों से भी माफी जरूर मांगे। आज अपनी पत्नी से भी माफी मांगे दुर्व्यवहार के लिए। आज शिवालय जरूर जाएं। भोले शंकर के दर्शन करने से भी पितृदोष खत्म होता है। आज कुछ उन पत्नियों की बात करना चाहती हूँ जिन्हें जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है। पिछले चंद 2-3 दिन से जितने लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं उनमें से कुछ महिलाओं ने मुझसे कहा हमें बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब रहता है। पति डरे डरे और सहमे सहमे रहते हैं, चाहकर भी आपसे बातें छुपाने लगते हैं,
चाहकर भी आपको बातें नहीं बता पाते, इसलिए आपका ये गुस्सा अंगार दोष में डबल हो सकता है। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका संसारिक जीवन अलग होगा। पहले आपके बिस्तर अलग होंगे, उसके बाद आपके कमरे अलग हो जाएंगे। तो प्लीज ऐसा गुस्सा किस काम का जो आपको अपने घर वालों की नजरों में गिरा दे। एक चुप 100 सुख और गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो प्लीज चांदी के गिलास में पानी पीजिए, या फिर शंकर भगवान के दर्शन कीजिए, या फिर गंगा जल पीजिए, या फिर गोमूत्र जरूर पीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मंजू जी, स्वागत है। नमस्ते माता जी। नमस्ते मेरा बच्चा, जय माता दी। क्या सवाल है? माता जी कहते मेरी शादी को 14 साल हुए, संतान नहीं है अभी, और मेरी ननद की शादी नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी, उनकी शादी नहीं हो रही, आपको संतान नहीं हो रही, तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है, कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं है कि ये एक बहुत गहन पितृदोष का कारण है। अपने पितरों को मनाइए, अमावस पर पितरों के नाम पर तर्पण छोड़िए, हरिद्वार जाके स्नान कीजिए। आज मैं उनकी बात करती हूँ जिन्हें 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल, 11 साल, 30 साल से ज्यादा हो गए लेकिन संतान नहीं हो रही। कैसे होगी संतान? सिर्फ एक उपाय कर लीजिए, जादुई रूप से 1 वर्ष के अंदर आपको निश्चित ही रूप से संतान होगी। आज या किसी भी अमावस या किसी भी सोमवार वाले दिन एक बार अपने घर से घी का जो है खीर बनाइए, खीर में 1 चम्मच घी डालिए और बहुत अच्छे से खीर बनाकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को बुलाकर किसी बड़े से बेल पत्र के पेड़ के पास जाइए। उन पंडितों को वहां पर आसन दीजिए लाल रंग का बैठने के लिए, उन्हें अपने हाथ से वहीं बिठाकर खीर खिलाइए। आप भी उनके साथ बैठ जाइए और वहीं पर पति पत्नी जिन्हें संतान नहीं हो रही वो भी खीर खाएं। पंडित के पैर छुएं, उन्हें आशीर्वाद लें, उन्हें दक्षिणा देकर जाने के लिए बोलें। आपको मैं लिख कर दे रही हूँ, कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, 1 वर्ष के अंदर संतान होगी। ये उपाय आप अमावस पर या किसी भी सोमवार पर या जिस दिन सोमवार युक्त अष्टमी पड़ रही हो, ओए होए, उस दिन कर देख लीजिए, आपको इसके रिजल्ट्स 100 of 100 मिलेंगे। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मनीता जी। हेलो हेलो। जय माता दी मेरा बेटा। जी बताइए। हम यूट्यूब के मेंबर हैं। थैंक यू, आप मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपका सवाल? मेरे तो सब चीज सब ठीक है, बस मेरे अपने पति के बारे में पूछना था और बच्चे के बारे में पूछना है। पति देव का नाम बताइए। नाम अरविंद है। क्या सवाल है? वो मतलब जॉब करते हैं, हर तरह से ठीक रहेंगे। अभी तो सब आपके उपाय से सारा ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी से। और बच्चे के लिए क्या सवाल है? बच्ची मेरी बड़ी वाली लड़की श्रेया है, श्रेया नीट का पेपर देने वाली है। बहुत अच्छा रहेगा इसका पेपर, बस पक्षियों को दाना जरूर देती रहे लेकिन घर की छत पे या बालकनी में नहीं। पति देव के लिए एक ही उपाय बताऊंगी, अमावस वाले दिन आज शंकर भगवान पर 1 लोटा जल जरूर चढ़वा दीजिए, इससे बहुत फायदा होगा। भोले हैं वो और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज जो भी घर के मुखिया 1 लोटा जल, उसमें कुछ काले तिल मिलाकर शंकर भगवान पर जब अर्पण करते हैं तो पितृ बड़ा आशीर्वाद देते हैं। वो आपसे कोई धन दौलत थोड़ी चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि बेटी का नाम आदित्य है। जी, क्या सवाल है उसका? वो 10th का पेपर दिए, तो मतलब क्या सब्जेक्ट लेके पढ़े? देखिए मैं आपसे कह दूं कि वो साइंस लेकर पढ़े तो भी उसके साइंस जैसे नंबर तो आते दिख नहीं रहे यहाँ पर। लेना चाहती है। हाँ तो बस वही लेगी वो, और उसके नंबर 10th में बहुत अच्छे आते दिख नहीं रहे हैं। उससे कहो जो भी सब्जेक्ट 11th में लेना चाहती है उसकी पढ़ाई अभी से करना शुरू करे। मैडम का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, और टीवी से, फोन से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखेंगे तो बेहतर रहेगा, नकारात्मकता बच्चों में नहीं आएगी। ओए होए, आप भी अपने जीवन के बारे में यूं ही कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अमावस से जुड़े कुछ खास उपाय आपको बता रहे हैं। चलिए राशियों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं और लेते हैं हम अगली राशि और बात करते हैं मकर राशि की। व्यापारियों के लिए दिन आज बहुत अच्छा रहेगा, अपने पितरों को याद जरूर करें, काम समय पर पूरे होंगे। करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला आज आप कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद कर किसी पे भी भरोसा ना करें क्योंकि ये अंगार दोष दिलाएगा एक बड़ा धोखा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि परिवार के मामलों में सुलझा सकते हैं आप वैसे थोड़ा सा चुप रहे तो आप सारे काम कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले ज्यादा बोल के अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं। यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। पार्टनर से आज अनबन हो सकती है। मैंने फिर से कहा ना, अंगार दोष में चुप रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो बीपी आपके घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। बीपी शुगर तंग कर सकती है आपको। अब हम अगली अपनी राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि। करियर पर ध्यान देने की जरूरत है, आलस बिल्कुल नहीं करना, फिजूल खर्चा करने से बचना है। और लव लाइफ की जो है ना, आपको बातें वो बहुत सारी बातें अच्छी होंगी लव लाइफ में आपकी, लेकिन लव लाइफ में कुछ परेशानी अमावस पर तो आ ही सकती है।
अमावस का एक जादुई दीपक जो आपको पितृदोष से निजात दिलाएगा, ऐसा एक दीपक जो आपके दुश्मनों को खत्म करेगा, ऐसा एक दीपक जो आज आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा, ऐसा एक दीपक जो धन का लाभ करवाएगा, ऐसा एक दीपक जो आपकी कोई भी मनो इच्छा हो, आपको PR चाहिए, विदेश जाना है, वीजा चाहिए, संतान प्राप्ति, सब कुछ मात्र एक दीपक, ऐसा 11 अमावस्या कर लीजिए। आपको आज 7 तरह का अनाज लेना है और 7 तरह के अनाज में चावल, काले चने, काली दाल, राजमा, चने की दाल, हरी दाल, गेहूं या ज्वार। हो सकता है आपके घर में ये अनाज ना हो, कोई और दूसरा अनाज हो। अनाज की संख्या 7 में होनी चाहिए, चाहे वो अनाज कोई भी हो। 7 अनाज को लेकर एक प्लास्टिक की या स्टील की प्लेट में रख लीजिए। उस प्लेट के ऊपर एक 4 मुखी दीपक मिट्टी का रख लीजिए। आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं। अब इसमें सरसों के तेल को डालिए और सफेद रंग की बत्ती डालनी है। इसके अंदर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करना और बत्ती इस तरह से जो ऐसे दीपक में खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी बत्ती का इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद इस दीपक को जला लीजिए, आराम से बैठ जाइए। आसन आपका अगर ऊनी आसन हो तो बहुत अच्छा, और अपनी सारी परेशानियां इस दीपक को बताइए। संभवतः हो सके और रोना आ जाए तो इस दीपक के सामने रो भी लीजिए। गोधुली बेला में आपको ये उपाय करना है शाम के समय। उसके बाद इस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आना है। जब ये दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करेंगे, पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करेंगे, पीपल के पेड़ को मुड़कर वापस नहीं देखेंगे। अगर आपने मुड़कर वापस देख लिया तो ये सारा कार्यक्रम खराब हो जाएगा। आपको कोई आवाज दे तो भी मत देखिए, सीधा लौटकर घर आइए। पहले मंदिर में रुकिए, आप थोड़ा सा पानी पीजिए मंदिर का, और फिर उसके बाद घर वापस आइए। अपने घर में आज महिलाओं को स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। वो नकारात्मक ऊर्जा ओए होए आपके घर को ना छूले, इसीलिए आज हनुमान जी के सिंदूर से शाम के समय या सुबह के समय घर के मेन डोर पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार नम्रता। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। मेरे दो सवाल है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। पूछिए। उसके पाँव को चोट लगी है, पाँव में चोट से चल नहीं पा रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि वो फ्रैक्चर है या टूट गया है, कुछ बोल नहीं सकते। और दूसरा है कि पापा हमारे बहुत देर रात तक जागते हैं और दोपहर के 3-4 बजे उठते हैं। देखिए, आपके पापा बहुत देर तक रात को जागते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके उन्हें दवाई दिलानी चाहिए। आपने गलत जगह पर कॉल किया है। उसके बाद आपके घर में किसी को फ्रैक्चर हुआ है, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता। मैंने भविष्यवाणी जो है ना, आपको भविष्यवाणी में 2022 की बहुत पहले ही बता दिया था कि इस साल शनि का साल है और बहुत सारे फ्रैक्चर्स होंगे। आपको अपने आसपास सिर्फ फ्रैक्चर के बारे में सुनने का मिलेगा, या किडनी फेलियर मिलेगा, या लीवर खराब, पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि गुरु इस साल का मंत्री है। आप जाकर YouTube पर भविष्यवाणी जो है 20 आपको बहुत जरूरी देखनी चाहिए, 78 आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भविष्यवाणी। चलिए फिलहाल जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार स्वाति। हेलो, जय माता दी। जय माता दी मैम। सवाल बेटा। चाहती हूँ, मेरा घर कब तक होगा? क्या चीज कब तक? अपना घर कब तक होगा? हाँ जी। आज आप 2 ईंटें खरीद लें नई, और उसे हल्दी से पूरी तरह लपेट लें, पूरी तरह हल्दी के अंदर उसको कर लें। पूरे ईंटों पर अच्छे से नई ईंटें होनी चाहिए, हल्दी लगाइए। घर में रखिए तो भी नहीं, नई ईंटें ही होनी चाहिए। और इसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस तरह से ईंटों को खड़ा कर दीजिए कि भगवान मैंने अपना घर बना लिया, और इसके नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिए। गोधूली बेला में जाकर ये उपाय कीजिए। 1 वर्ष के अंदर अंदर आपका अपना घर हो जाएगा। और घर खुद से नहीं होगा, घर को ढूंढना भी होगा, घर बनाना भी होगा, सोचना भी होगा, प्लानिंग भी करनी होगी। इससे आपको बहुत फायदा होगा। और जो जादुई दीपक मैंने आपको बताया, प्लीज उसे जरूर जलाएं, इससे आपको बेहद ज्यादा फायदा होगा और लाभ होगा। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रागनी जी। हाँ, नमस्कार मैडम जी। जय माता दी। जय माता दी जी। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम? मेरे लड़के का नाम अंकुर है। सवाल? और उसकी एक शादी टूट चुकी है, दूसरी शादी
कब होगी और उसका कैरियर कैसा रहेगा। दूसरी शादी जब भी आप इसकी करेंगी कुंडली मिलवाकर करेंगी, बिना कुंडली मिलाए नहीं करेंगी। इसे रोज थोड़ा सा गुड़ खाने के लिए कहिए। शादी इसकी जनवरी के आसपास हो सकती है और इसे कहिए कि पीले रंग का एक रुमाल अपने पास जरूर रखे, इससे इसको बहुत फायदा होगा। बस इतना सा उपाय करवा लीजिए। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। चलिए हम आपसे अमावस को लेकर कुछ और खास बातें करते हैं। विक्रम संवत के अंदर हमारा जो ये साल है इसके अंदर उथल पुथल बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं, आज अमावस है, ऊपर से अंगार दोष लगा हुआ है। एक तो अमावस की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, और उसके बाद जो है अंगार दोष की। आज देश में कुछ बड़ा होगा, विश्व में कुछ बड़ा होगा जो अप्रिय होगा, इसलिए थोड़ा संभल कर चले। घर से जब भी निकलें गुड़ खाकर निकलें, हनुमान चालीसा पढ़कर घर से निकलें, इलायची खाकर घर से निकला, गणेश जी को याद करना, गणेश जी का नाम लेना, हरी हरी घास और दूर्वा गणेश जी पे अर्पण करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। जब भी अंगार दोष लगता है अगले 10 दिन तक वो अपना असर बहुत ज्यादा दिखाता है, फिर थोड़ा शांत हो जाता है। फिर जब वो 10 अगस्त को खत्म होने वाले होंगे तो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक अपना असर ज्यादा दिखाएंगे। इसीलिए हनुमान जी की पूजा आपको बार बार बोल रही हूँ। और अगर आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी जरूरत की सभी सामान लेकर जाएं। और धार्मिक यात्रा पर भी अपने माता पिता को अगर आप भेज रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से भेजें, क्योंकि धार्मिक यात्रा से जुड़ी हुई भी अच्छी खबरें इस वर्ष हमें मिलेंगी नहीं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, कोमल जी, स्वागत है। जी मैम, मेरा नाम कोमल सिंह है। सवाल? हेलो बेटा कोमल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। गुड़िया, सवाल? जी सवाल मुझे ये मैम कि सब मुझे कहते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, क्या आप बता सकते हैं? क्या चीज? मैं सुन नहीं पा रही आपको। सब मुझे मैम सब मुझे कहते हैं कि मैं मांगलिक हूँ। आप मांगलिक हैं और आपकी शादी मांगलिक लड़के से ही होगी, इसमें क्या बात है? दुनिया में आधा हिंदुस्तान मांगलिक है। मांगलिक हो तो हनुमान जी की पूजा। आप अपने आप बताइए क्या सही है? आप बेटा मैं आपकी कुंडली नहीं देख रही हूँ, मैं प्रश्न कुंडली से जवाब दे रही हूँ। तो मैं आपको इस शो पर ये नहीं बता सकती कि आप मांगलिक हैं कि नहीं है। उसके लिए आपकी निजी कुंडली देखनी होगी। और अगर आप मांगलिक हैं और आपके घर वाले बता रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि गलत बता रहे हैं, या कोई भी ज्योतिष बता रहा है तो वो सही बता रहा होगा। और आपको मांगलिक दोष के लिए आपको हनुमान जी के सामने अनार अर्पण करने चाहिए और आपका विवाह केवल मांगलिक लड़के से ही हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो कोई बात नहीं, कुछ पूजाएं करवाकर आप किसी ऐसे लड़के से भी शादी कर सकती हैं जो मांगलिक ना हो। बट इसके कुछ रूल्स हैं जिसे फॉलो जरूर करें। और मम्मी पापा कभी गलत नहीं बोलते और वो आपका बुरा भी नहीं चाहते, आपका भला चाहते हैं। तो आप जरूर अपनी कुंडली मिलवाकर ही विवाह करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपको अमावस के बारे में बतानी है। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ लेते हैं। पहले नमस्कार। 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 हाँ जी, आपका स्वागत है जी। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए बेटा। मेरे पति है ना, मैं 14 साल शादी के हो गए और मेरे पति मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। बात बात पे चिढ़ जाते हैं, मुझसे कोई बात में नहीं करना चाहते। मैं बहुत मतलब उनसे मिलाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे हमारी झगड़ी ना हो, पर वो बात बात पे चिढ़ करके और गुस्सा करते हैं। क्या नाम है उनका? बेटा टीवी बंद करो, नाम बताइए। चंपा कुमारी। हस्बैंड का नाम धीरज कुमार। ठीक है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। शायद हो सकता है आपने कुंडलियां बिना मिलाए शादी की हो। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो गुस्सा सिर्फ आप पर नहीं औरों पर भी करते होंगे। उससे उनका करियर खराब हो सकता है, वो अकेले रह सकते हैं। तो इसलिए अपने हस्बैंड के गुस्से को कम करने के लिए उन्हें कुछ नग पहनाइए। सबसे पहले उन्हें पन्ना पहनाइए और जो भी खाना आप बनाती हैं उसमें कुछ मीठा डालिए और जिस जगह वो सोते हैं वहां कुछ मोरपंख रख दीजिए ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आए। और घर में कपूर लैंप भी जरूर जलाइए जिससे उनका गुस्सा कम हो। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी और आप इस वक्त देख रहे हैं गुड लक गुरु यानी कि इंडिया न्यूज पर सुबह 8 से 9 ये कार्यक्रम आता है। आपको एक कार्य जरूर करना है, आपको अपने नियर एंड डियर को कॉल करके बताना है कि रोज सुबह 8 से 9 वो गुड लक गुरु जरूर देखें, जिससे हमारा ये कार्यक्रम घर घर पहुंच सके, पूरे विश्व में पहुंच सके और लोगों का फायदा हो सके, लोगों का भला हो सके। क्योंकि ये भी अपने आप में अमावस की एक बहुत बड़ी रेमेडी है, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप रोज 5 लोगों को फोन करके ये बोलते हैं कि फटाफट से इंडिया न्यूज खोल लो, 8 बज गए हैं और डॉक्टर वाई राखी गुड लक गुरु आ रहा है, तो उनका फायदा तो होगा और उनका जितना फायदा होगा उतना भला आपका होगा। क्योंकि लाभ का उल्टा शुभ, शुभ का उल्टा लाभ ही होता है। कर कर देख लीजिएगा, कर भला तो हो भला। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो शारदा जी, स्वागत है।
जी प्रणाम मैम। जय माता दी, प्रणाम। बताइए क्या सवाल है? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो 10th क्लास में है और उसका पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा और आगे क्या करेगा वो? क्या नाम है बच्चे का? किसान कुमार। इसके उल्टे पैर में काले रंग का एक धागा बांधिए, इसकी नजर जरूर उतारिए और इसका कॉन्फिडेंस अच्छा करने के लिए इसे कबूतरों में बाजरा दिलवाइए और ये 1 लोटा तांबे का लेकर उसमें गुड़ मिलाकर रोज सूर्य देवता को ओम सूर्याय नमः कर ओम आदित्याय नमः कर जरूर जल देगा। इससे इसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये उपाय से जरूर करवा लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी हमें इसी तरह से कॉल कर सकते हैं। रोज सुबह ये कार्यक्रम 8 से 9 जुड़ता है। इसके बाद आप इसको YouTube पर देख सकते हैं। आपको तुरंत अभी सब्सक्राइब करना चाहिए इंडिया न्यूज का YouTube चैनल, जहां पर इस कार्यक्रम को अगर किसी कारण आप 8 से 9 नहीं देख पाते तो आप देख पाएं। पूरा दिन ये कार्यक्रम आपके साथ मौजूद है। चलिए राम स्वरूप जी से जुड़ते हैं। स्वागत है। नमस्कार राम स्वरूप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमावस पर आपको 4 लोगों को भोजन कराना चाहिए। किनको? कौवे का खीर पूरी जरूर निकालनी चाहिए, गाय की खीर पूरी जरूर निकालनी चाहिए, कुत्ते की खीर पूरी जरूर निकालनी चाहिए और आपको चींटियों की खीर पूरी जरूर निकालनी चाहिए। आप में से कल किसी ने कहा कि मैं एक गाय के घी का दीपक जला रही थी, आटे का दीपक बनाकर। गाय आई, उसने दीपक को बुझाया और वो दीपक खा गई। तो देखिए कोई बात नहीं, ये अपने आप एक बहुत अच्छा शगुन है। इसका मतलब ये है कि आपका सीधा सीधा वो दीपक भगवान को भोग लग गया और किसी का पेट भी भर गया और दीपक कुछ क्षण के लिए जल भी गया। इसका अपने मन में कोई बोझ लेकर मत आइए कि कुछ बुरा हो गया। कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, अमावस हो या पूर्णिमा, भोजन करने से पहले हमें जीव जंतुओं के लिए भोजन निकालना चाहिए। तो आज आप कबूतरों को बाजरा जरूर दें, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। तो अपने वजन के बराबर हरा चारा आप गौशाला जाकर गाय को अमावस पर खिलाते तो ओए होए, उससे आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है, आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, आपके पितृ बहुत खुश होते हैं। प्लस आज आपको हरी हरी घास और दूर्वा गणपति महाराज को जरूर अर्पण करनी चाहिए। घर में जो कड़वा बोलता है, जिसकी वाणी में मधुरता नहीं है, उसे आप इलायची जरूर आज के दिन खिलाएं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और फायदा होगा। मैं कौन? मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की यूट्यूबर, और आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे कई जगहों पर फॉलो करते हैं और फॉलो करते रहें ताकि आपको बेहद ज्यादा लाभ हो। लेकिन आज अमावस वाले दिन आपके घर में जो बच्चे काम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उन्हें भी दान पुण्य जरूर दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। जिनकी शनि की दशाएं चल रही है, उन्हें आज चप्पल का दान जरूर करना चाहिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते मेनका जी, जी स्वागत है। मैं बोल रही हूँ। जय माता जी मैम। जय माता दी मैम। मेरा 2 क्वेश्चन है। मेरा हस्बैंड का प्रमोशन कब होगा? ठीक है। और मेरा जो बिजनेस छोटा है वो बड़ा करने में क्या करना होगा मैम? आपका बिजनेस किस चीज का है गुड़िया? कपड़े का बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस। तो नहीं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, एकदम बिंदास चल रहा है, झक्कास चल रहा है, मैं करोड़ों कमा रही हूँ, ये बोलना शुरू करना है। छोटा मोटा तो बोलना ही, छोटा मोटा कुछ नहीं होता है। काम कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो आज पहले ये बोलना शुरू कर दो। दूसरा, आपके हस्बैंड का प्रमोशन हो, शहद अर्पण कर आए शंकर भगवान पर आज, और हर अमावस करें। आपको इसके फायदे ऐसे चमत्कारी रूप से दिखेंगे कि आप इसी चैनल पे कॉल कर हमें थैंक यू बोलेंगी। आपके बिजनेस को अच्छा करने के लिए बहुत सारा डीओ और परफ्यूम का इस्तेमाल करें। आप ओपिल पहने, पन्ना पहने, जितनी जल्दी हो सके एक चांदी का चकोर आप अपने पर्स में रखें। ओए होए रूप से आपका काम और बिजनेस तरक्की करके चलेगा। और इंडिया न्यूज का प्रोग्राम गुड लक गुरु रोज देखें। चलिए फिलहाल अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन कल आपसे बहुत खास बात करनी है। पता है क्या? कल से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मैं आपसे कल से गुप्त नवरात्रों के बारे में बात करूंगी और कल बनने जा रहा है बहुत खास योग। रात को 1 बजे से लेकर 6 बजे तक गुरु पुष्य नक्षत्र। क्या करें उसमें उपाय ये बताऊंगी। दिन भर की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज, और याद रखिए कि बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है जीवन में मंगल दोष की वजह से, इसलिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। मिलते हैं कल सुबह। जय माता दी।